बहुत ही अंदर से वेदना है। मैंने ये तो पढ़ा था, इतिहास में पढ़ा है कि हमारे हिंदू धर्म को, हमारे मंदिरों को, हमारी आस्था के केंद्रों को विदेशी आक्रांताओं ने बहुत ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनमें डकैतियाँ डाली, चोरी की, उनको तोड़ फोड़ की। लेकिन जब हमारे आराध्य श्री राम का जो मंदिर अयोध्या जी में बनाया गया है, उसके में जो चंदा इकट्ठा हुआ, उसकी चोरी का जब मामला सुना तो अंदर से इतनी वेदना हुई कि जिन्हें देश की सत्तारूढ़ दल ने जिन लोगों को इतने महत्वपूर्ण कार्य, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र अयोध्या में बना है, उसमें चंदा की चोरी हो जाए, ये बहुत शर्म की बात है। मुझे तो महसूस होता है कि हमेशा, और मैं महसूस होता है, और मैं ये कहना भी चाहता हूँ जिनको भी ये जिम्मेदारियाँ मिले, जब आस्था के केंद्रों में, मंदिरों के निर्माण में, मूर्तियों की स्थापना में जिस धन का उपयोग हो, वो बहुत शुद्ध कमाई का उपयोग होना चाहिए। और यदि काली कमाई से चंदा दिया जाए, काले पैसे जो जिन्होंने अपनी बिना गलत तरीके से पैदा की हुई संपत्ति लगाई हो, तो उससे मैं समझता हूँ हमेशा बुद्धि बनती नहीं है, बिगड़ती नहीं है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चंदा चोरी में गलत तरीके से अर्जित संपत्ति लगाई गई है, जिसके कारण जो मैनेजमेंट देख रहे थे मंदिर का, उसकी से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण उनको द्वारा ऐसे कृत्य किए गए जिसने हिंदू धर्म को ही नहीं, हिंदू भावना को भी बहुत गहरी चोट लगी है। देखा आपने, मेरे दर्शक जान पाएंगे कि ये सिर्फ नाम के बाबा जी नहीं है। किस प्रकार से अर्जित धन और उस धन से क्या मना स्थिति बनेगी, ये बात वही व्यक्ति कर सकता है जो निश्चित रूप से आध्यात्मिकता से जुड़ा हो। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इनका नाम इसीलिए शायद बाबा रखा गया है। राजनेता भी हैं। अब अगला प्रश्न सर मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये बहुत जल्द चुनाव की घंटी बजने वाली है। प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है और आप जिस पार्टी में हैं, उन दोनों सरकारों में आपको बेसिक अंतर क्या लगता है? सबसे पहले मैं तो आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में, जिस देश में एक ही पार्टी की सरकार हो, तो उससे ज़्यादा मजबूती की ताकत कोई हो भी नहीं सकती है। ऐसे मौके पर यदि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, बार बार पेपर लीक हो, बार बार अराजकताएं फैलें, कानून व्यवस्था के नाम पर केवल धमकियां मिले, थानों तहसीलों का हाल ये हो जाए कि बिना धन के अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता का विश्वास हट रहा है। सत्तारूढ़ दल को इस पे विचार करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। आँख खोल करके अपनी उनके ऊपर खुफिया एजेंसी है, वो देखें कि आम जनता भरोसा कर रही है कि नहीं कर रही है। आम जनता ये महसूस कर रही है कि हमारा काम बिना पैसे के नहीं हो सकता है। जब जनता के मन में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं तो बहुत खतरनाक होती है, बहुत स्थिति खतरनाक होती है। समझता हूँ कि सरकार में बैठने का उसी को हक है जो वास्तविकता
आम जनता के मना स्थिति को समझे। तो आप लोगों को भी, जो सत्तारूढ़ शीर्ष कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को अपनी खुफिया लगाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उनको सारी स्थिति पता चल जाएगी कि इस समय जनता निराश हो चुकी है, नौजवान निराश हो चुका है। जनता ये महसूस कर रही है कि हमें न्याय नहीं मिल सकता है। नौजवान ये महसूस कर रहा है कि हम कितनी भी तैयारी करें, कहीं पेपर लीक हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी हो जाएगी और हम अपना जो हमें स्थान मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारों को नौजवानों और जनता का भरोसा जीतना चाहिए। उसमें ये सरकार पूर्णतया विफल है और उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए। केवल कोरी बातें भगवान श्री राम का नाम लेकर के जो आपने पूरे देश और प्रदेशों में सरकारें बनाई और पूरा आप चमक रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपने जो अपने सबसे ईमानदार लोग, चुनिंदा लोग जैसे अयोध्या जी में ही बैठा ले हैं, तब भी हमारा इतना बड़ा घपला हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम सर्वसार हैं, हम हिंदुस्तान के लोग सर्वसार हैं। और जो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो जो हिंदू है वो तो बहुत ही आत्मिक ग्लानि से भरे हुए हैं और शमशान भी है। समाजवादी पार्टी ने एक फार्मूला दिया है पीडीए, जिसका फुल फॉर्म सामान्य तौर पे तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा जाता है। अब यद्यपि आजकल वो कहने लगे हैं पिछड़ा दलित अगड़ा और अल्पसंख्यक, जो भी है। इस नीति के साथ 2027 का जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को कितनी सफलता मिलने वाली है, क्या लगता है आप? सही बात यह है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया है वो बहुत अभूतपूर्व है, बहुत सोच समझ के दिया है। पिछड़ा दलित और अन्य, ये सब कुछ मिला करके है, उससे कोई अनूठा नहीं है। उन्होंने ये सोच रखा है कि इस देश में जो नीचे हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, जिनको जो बराबरी का हक नहीं मिला है, गांव के लोग तड़प रहे हैं। किसान को बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है, किसान को खाद नहीं मिल पा रही है, किसान को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यदि उसे दैवीय संपदा आपत्ति आ जाए, जैसे आलू का किसान है बर्बाद हो रहा है, अन्य देशों में यदि किसी कारण से कोई फसल पैदा हो जाती है, ज़्यादा पैदा हो जाती है, तो वो सरकारें किसान के लिए सब्सिडी देती है। लेकिन यहाँ पर किसान के कष्ट की कोई बात सुनने वाला नहीं है और किसान की दुख दर्द को देखने वाला नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम इस प्रदेश में एक भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि उन्होंने केवल पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक के गाँव में ही विकास कार्य करवाए हों। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए जिसे भी जो आवश्यकता है, सड़क की, पुल की, पुलिया की, नल की, पानी की, बिजली की, उन्होंने हर बिरादरी के लिए काम किया और उनका मंशा बहुत साफ है। जो नीचे स्तर पे हैं उनके सबके उत्थान के लिए उन्होंने वो कृत संकल्प है। उसी के तरीके से उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। जनता पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? इस तरीके की बात वही लोग कर सकते हैं जिनका सोच बहुत ही छोटा होता है। हमारे देश में हमारे हिंदू धर्म की सोच ये रही है कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चले हैं। हम लोगों ने कभी जातियों के धर्म के बारे में विचार नहीं किया और न धर्म के कारण किसी से घृणा करते हैं। जो घृणा के लायक होते हैं उनके सामने घृणा, उनके लिए घृणा करते हैं। हम लोग उनके कर्म से घृणा करते हैं, उनके लिए घृणा नहीं करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि न कोई धर्म खराब होता है, न कोई जाति खराब होती है, केवल हमारी सोच खराब होती है। हम लोगों को सोच बड़ी करना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण, ये लोग वही कह सकते हैं जो किसी के लिए काम करना चाहते हैं, वो सर्व समाज के लिए काम नहीं करना चाहते। वो केवल भ्रम फैला करके और एक दूसरे को लड़ा करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कि पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा हर बिरादरी, हर वर्ग, हर धर्म का सम्मान किया है और उनका उद्देश्य केवल प्रदेश में ऐसी सरकार देना है सर्वांगीण विकास कर सके। उसके लिए न तो कोई अगला पीछे है, न
वो पिछड़ा आगे है और न अल्पसंख्यक पीछे है और न दलित आगे है। उनके लिए सब बराबर पे है और वो सबको समान अधिकार देंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ और मैं समझता हूँ कि अब हर बिरादरी का, गांव में जाके आप देखिए, देहातों में जाके देखिए, हर बिरादरी का आदमी अखिलेश जी के ऊपर भरोसा करता है और मैं समझता हूँ कि 2027 में वो भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएंगे और देश में एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिससे कि विकास दिखाई देगा कि विकास क्या होता है। आपने अभी बात की कि गांव में जाके पूछिए, तो जैसे मैं गांव में गया हूं, लोगों से बात की है, तो ये सच है, प्रदेश से अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में आए, जितने भी नागरिक हैं, उनके मध्य वो किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी धर्म के हों, मैंने ये पाया है कि समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में आपकी छवि ऐसी है कि हर व्यक्ति आपको स्वीकार करता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? लोग आपको मतलब हर जाति धर्म के लोग आपको क्यों स्वीकार कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी जात और धर्म के नाम पर कभी कोई काम नहीं किया। जो आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है कि मानवर, जब इंसान का मन साफ होता है, इंसान का दिल साफ होता है, इंसान ये महसूस करता है कि हम सभी परमात्मा के यहाँ से आए हैं, तो वो किसी में भेद नहीं समझता है। वो सबको अपना भाई समझता है, सबको अपना मित्र समझता है, अपना सबका आपको अपना घर वाला समझता है। इसलिए मेरा उद्देश्य यही है, मेरा सिद्धांत यही है। मैं किसी के साथ, मैं सबके साथ समभाव से हूँ और जो सही है वही मेरा है और जो सही रास्ते में चलता है मैं उसका बहुत प्रशंसक हूँ, कोई भी हो। यदि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में आपको यहाँ से टिकट देती है, मतलब दिव्यापुर से टिकट देती है, तो आप मतलब आपके नज़र में कुछ तो ऐसा होगा जो सबसे पहले करना चाहेंगे। ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो आप शुरुआती दौर में करना चाहेंगे? यदि हमारी सरकार बनती है और हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी से मैं अनुरोध करके, मैं औरैया जनपद में मेरा प्रयास ये है कि ऐसा दिखाने का, एक प्रदेश में ऐसी कोशिश करूंगा कि जनसेवा ये होती है और विकास कार्य ये होते हैं। ये प्रदेश में औरैया जनपद की सेवा करके ऐसा दिखाना कि मेरी तमन्ना है, इच्छा है। फिर अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे जैसा मौका देंगे मैं उस अनुरूप उनके आदेश का पालन करूँगा। दिव्यापुर विधानसभा का नाम है और दिव्यापुर में एक स्टेशन है फफूंद, और इस समय हम लोग फफूंद में बैठे हैं। दिव्यापुर और आसपास के लाखों लोगों की एक बड़ी समस्या है यहाँ ट्रेनों का ठहराव। इसको लेकर आपका क्या कहना है, और यदि आप सरकार में आते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के यादव के हाथ में प्रदेश की सत्ता होगी तो वो अपना प्रभाव दिखा करके हमारे इस क्षेत्र को, दिव्यापुर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन को ऐसा दर्जा दिलवा देंगे जिससे कि तमाम सुविधाएं हम लोगों को औरैया जनपद को और दिव्यापुर क्षेत्र को प्राप्त होंगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ और आप लोगों को कोई, हमारे औरैया जनपद को कोई कमी महसूस नहीं होगी। आप विश्वास रखिए, माननीय अखिलेश यादव जी केवल इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने उन्हें इस देश में और इस प्रदेश में भेजा है कि ताकि वो इस देश को और प्रदेश को ऐसा मौका दें, ऐसा बना दें जिससे कि जनता उत्साहित हो, जनता को सुख शांति मिले, जनता में विश्वास जगे कि हाँ, कानून से हमारा सब कुछ हो जाएगा, सरकार की नीतियाँ हमारे लिए हैं, सरकार में जो भी पद निकलेंगे वो हम लोगों को, सब लोगों को, बहुत ऐसे पेपर लीक नहीं होंगे, बच्चे बारे बारे नहीं फिरेंगे, सारी योजनाएं, सारे सिद्धांत सब नियम कानून से होंगे। और माननीय अखिलेश जी यादव को आप सभी लोगों से हमारा तो अनुरोध है कि आप लोग देख लीजिए, जब वो पहले मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इतने इतने बड़े ऐतिहासिक कार्य कर दिए। अब उनकी दूसरी पारी होगी, दूसरी पारी तो बहुत अनूठी होगी जिसका जिसका अंदाज तो पूरे प्रदेश की जनता को जब ही मिलेगा जब वो कुर्सी में बैठेंगे, उसके 1 महीने के अंदर सब बदलाव दिखाई दे जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे
समाजवादी पार्टी के औरैया जनपद के दिग्गज नेता बाबा राम नरेश जी यादव। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो मुझसे छूट गए और आप चाहते हैं बाबा जी से पूछे जाएं, उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जब अगले राउंड में हम बैठेंगे तो आपके उन प्रश्नों को बाबा जी के समक्ष रखा जाएगा। बने रहिए विनीत जय हो के साथ।